कुछ दिन पहले की बात है। मैं एक रेस्टोरेंट में गया हुआ था। मेरा फ़ेवरेट रेस्टोरेंट है। 15-20 दिन में, महीने में 1 बार मैं चला जाता हूँ। इस बार अकेले गया था। वो बैठा हुआ था तो एक आदमी अंदर आया। उसको देख के लगा कि ये आदमी बहुत खुश है। पूरा चेहरे पे हँसी था, हँसी डगमगा रहा था। चाल चाल से समझ में आ रहा था कि बहुत मस्ती में है। सच ए हैप्पी पर्सन, मतलब दिखने में दिख रहा था कि बहुत बढ़िया आदमी है, आके बैठा। उसने वेटर को बुलाया, कुछ ऑर्डर किया और उसके बाद अपना मोबाइल पे कुछ देखने लग गया। उसके थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी आया। उसको देख के लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो ठीक से चल भी नहीं रहा था, बहुत दुखी लग रहा था। वो आके पहले वाला आदमी का जो है बाजू वाला टेबल में बैठा। उसने भी वेटर को बुलाया और कुछ ऑर्डर दिया। अब मैं वहाँ बैठ के अपना जो भी कुछ है चल रहा था, मैं देख रहा था, मैं कुछ खा रहा था, मैं उनको वॉच कर रहा था। तो वो बीच में मेरे ख्याल से कुछ 15-20 मिनट निकल गया। तो जो पहला वाला आदमी जो मस्त खुशी-खुशी आया था, मेरी तरफ देखा, हँसा। मैं भी उसकी तरफ देख के हँसा। अच्छा लगा, कोई हँस रहा है तो हँसने में अच्छा लगता है, पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है। इतने में दूसरा वाला आदमी ज़ोर से चिल्लाया, वेटर को बुलाया। बोला, मैंने तुमको 15 मिनट हो गए कुछ चीज़ों के लिए ऑर्डर दिया है, तुमने अभी तक दिया क्यों नहीं? तो वेटर बोला, सर आपने ऑर्डर दिया है, वो फ्रेश बनाना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है, हम बना रहे हैं। तो मेरा ध्यान तुरंत वो पहले वाले आदमी की तरफ गया। वो पहले वाला आदमी जो है वो पहले आया हुआ था। उसने भी कुछ ऑर्डर दिया था, उसका भी ऑर्डर अभी तक नहीं आया था। पर उसके चेहरे में कोई उसकी कोई रिएक्शन दिख ही नहीं रहा था। वो मस्त अपना मोबाइल देख रहा था, इधर-उधर कभी-कभार इधर-उधर देख रहा था, लोगों से नज़र मिलाते हुए हँस रहा था। और दूसरा वाला आदमी बिल्कुल थका हुआ बैठा हुआ था और जैसे मैंने बताया आपको, वेटर को बुला के उसने चिल्लाया। तो वेटर ने उससे बोला, ठीक है 5 मिनट दीजिए, हम लेके आते हैं। 5 मिनट निकल गया, उसके बाद भी कुछ नहीं आया, तो उसने फिर से चिल्लाया। पर वेटर आने के बाद उसके ऊपर इतनी ज़ोर से वो आवाज़ करने लगा, इतनी ज़ोर से उसको डाँटने लगा कि पूरा रेस्टोरेंट के लोग परेशान हो गए कि हो क्या रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वेटर से माफ़ी माँगा, हालाँकि माफ़ी माँगने की कोई ज़रूरत भी नहीं था, लेकिन ठीक है, उसको रेस्टोरेंट चलाना है, ठीक है। माफ़ी माँगा, उसका सामान आया, उसका खाना आया, उसको दे दिया। उसके काफ़ी देर बाद वो पहले वाला आदमी का खाना आया, जिसने उस दूसरा शख़्स जो हल्ला-गुल्ला मचा रहा था, उससे पहले ऑर्डर किया था, लेकिन उसका ऑर्डर बाद में आया, लेकिन उसका चेहरे पे कोई भी शिकायत की निशान भी नहीं थी। जैसे वेटर ने उसको खाना दिया, उसने वेटर की तरफ देखा, हँसा, उसको बोला थैंक्स अ लॉट, फिर अपना खाना खाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद दूसरा वाला आदमी जो है, परेशान था, वो अपना खाना खाया, फिर निकल गया वहाँ से। और उसके थोड़ी देर बाद पहला वाला आदमी भी वहाँ से निकल पड़ा। तो दोनों वहाँ से निकल गए, तो मैं सोच रहा था चुपचाप बैठ के कि ये क्या है? 2 आदमी आया, दोनों ने खाना ऑर्डर किया, एक इतना गुस्से में, एक इतना प्यार से, ये फ़र्क क्यों? तो सोचते मुझे ये समझ में आया कि ये फ़र्क जिसको हम बोलते हैं एटीट्यूड, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ़, ज़िंदगी की तरफ देखने का तरीका। जो आदमी हँस रहा था, जो आदमी परेशान नहीं हो रहा था, उसका ज़िंदगी की तरफ एटीट्यूड जो है वो पॉज़िटिव है। कोई भी चीज़ उसको हिला नहीं सकता, कोई भी चीज़ उसे परेशान नहीं कर सकता। वो आया, बैठा, खाने के लिए ऑर्डर किया, उसका खाना लेट आया, फिर भी वो खुश था, फिर भी उसने वेटर को थैंक्स बोला। और दूसरा आदमी जो परेशान था, वो आया, बैठा, उसका खाना लेट भी नहीं हुआ, थोड़ा टाइम तो लगता ही है रेस्टोरेंट में, फिर भी वो वेटर के ऊपर गुस्सा हुआ, वेटर को डाँटा, सीन क्रिएट किया, हल्ला मचाया। इसीलिए कि उसका जो है ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया
नेगेटिव था। तो यही मायने रखता है हमारी ज़िंदगी में कि हमें हमेशा ज़िंदगी की तरफ पॉजिटिवली देखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। नेगेटिव एटीट्यूड रखने से अपना ज़िंदगी तो ख़राब होगा ही, साथ में हमारे साथ वाले जो है उनका भी ज़िंदगी ख़राब होगा, चाहे वो हमारे फैमिली वाले हो, चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे हमारे साथीदार हो, या चाहे उस रेस्टोरेंट में बैठने वाले बाकी लोग जैसे हो। उसका वो चिल्लाना, चीखना उस रेस्टोरेंट में बैठने वाला बाकी लोगों का भी मूड ख़राब कर दिया, है कि नहीं? तो ज़िंदगी में हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन आए उससे लड़ना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। थैंक यू।